अभी हमारे साथ पैगेरी जी है जो सेपा टू चांगजादू रोड जो अभी स्कैम बोलिए या फिर घोटाला जो चल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट इनिशिएट कर रहे हैं, उनसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इनकी तरफ से एफआईआर लॉन्च किया गया था। तो उनसे हम सीधे जानेंगे कि इसके जो सेपा टू चांगजादू रोड जो 81 किलोमीटर जिसमें अभी 192 करोड़ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कह सकते हैं। तो आपसे हम जानेंगे कि पहले तो हम ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि क्यों आपको लगा था कि इसमें आपको एफआईआर देना चाहिए और अभी तक का क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट है, आप सब जानना चाहिए। हाँ, ये सबसे पहले हम थैंक्स देना चाहूँगा अरुणाचल टुडे को। और ये जो इश्यू ऐसे रह गया, एक कैंसर पेशेंट का जैसे हो गया चाइंग का जो सिपा रोड जो ना एनईसी रोड स्पेशली 2007 में जो दिल्ली से फंड सेंक्शन हुआ है, कितना 1 डेकेड ज़्यादा हो गया ना। तो ऑलमोस्ट 2 साल ज़्यादा हो गया, तब तक रोड ही नहीं बन रहा था। पब्लिक आके रिपोर्ट दे रहा है मेरा घर में आके, चाइंग का जो बामिंग का है, सवा का, पीपू का, वेपुरंग का, काफ़ी लोग रिपोर्ट बार बार सुना है। तब मैंने लगा कि ये जुनून हो गया। और वहाँ में हमारे जो ये स्टूडेंट बॉडी ने भी बीच बीच आवाज़ उठा के प्रोटेस्ट रैली भी काफ़ी सपा में हो रहा है। इवन वो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे सपा पे। तो कुछ इश्यू मतलब उसका सीरियस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इंटरवेंशन किया कि यहाँ में डायरेक्ट जाके एसपी विजिलेंस में एफआईआर लॉन्च किया है। तो उसको फॉलो अप किया है, तो एफआईआर रजिस्टर हुआ है। आप दिखा है काफ़ी लोग को अरेस्ट भी हुआ है। उसमें इंजीनियर है, एसी लेवल का इंजीनियर को बहुत काफ़ी करने में बहुत 20, 30, 40, 50 प्लस करना चाहिए था कॉन्ट्रेक्टर प्लस ऑफिशियल को, लेकिन नहीं किया, फर्दर नहीं किया है। और वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसे इस तरह का कमज़ोर केस बन गया लास्ट में। पब्लिक सोचता है कि ऐसे केस कमज़ोर होने से, बीच में गायब होने से, सोचता है कि जो जुडिशरी का काम को, पुलिस ऑफिसर का है, लॉ इन्फोर्सर का काम को, एडवोकेट का काम, गवर्नमेंट का पीपी जो गवर्नमेंट हायर होके वहाँ कोर्ट में रिप्रेजेंट कराता है, उसको भी हम लोग एक्टिविस्ट करना ही सोचता है। एक्चुअल में पब्लिक को मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो काम है गवर्नमेंट का ही काम होता है। वंस हम ऐसे एक्टिविस्ट है, पब्लिक है, आम आदमी कोई वॉइस पब्लिक में आवाज़ उठा लिया ना, तो एक बार इन्फॉर्म कर दिया तो जुडिशरी का काम होता है, ये जो गवर्नमेंट का काम होता है, लॉ इन्फोर्सर का काम होता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम होता है, सारा वो जो चुन चान करके डिटेल प्रॉपर चार्जशीट करके कोर्ट में भेजना, ट्रायल कराना ना। तो पब्लिक सोचता है वो काम भी हम लोग करना है। तो अभी जैसे जैसे ये इशू फिर से आ गया, हम लोग सोचा है कि ये जब अरेस्ट होने का कारण से बहुत लोग वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिक्वेस्ट करके सीएम भी विजिट हुआ है, चाइंग जो रोड गया, बामिंग जाके दिखाए और दिखाए कि पोर कंडीशन है, इसलिए वो एडिशनल फंड दिया। हमने सोचा कि एडिशनल फंड को प्रॉपर यूज कर रहा है बोल के दिल में सोच रहा था। और कुछ दिन का बाद जो टाइम का बाद वहाँ में प्रॉपर रोड आ जाएगा कंप्लीशन होके, थोड़ी सी इकोनॉमी रोड हो जाएगा सोच रहा था। फिर सडनली ऐसे न्यूज़ आ गया कि वहाँ में काम नहीं करके फ्लोड डैमेज का अगेंस्ट में बिल बनाया जा रहा है, पैसा लूट रहा है। ये तो बहुत वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है। अभी जैसे सर आपने ही इनिशिएट किया था, अभी आपने बताया कि वहाँ के लोग की तरफ से आपके घर पे आकर आपको आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कुछ, हम ये जानना चाहें क्योंकि अभी जो 172 करोड़ जो अगर प्रीवियस के बात करें जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एफआईआर दिया गया था, इवन आपकी तरफ से गया, उसमें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट था ही कि उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा कि अगर कोई करप्शन मतलब ये करप्शन टेक्निक में कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक्शन लिया जाएगा। एसआईसी भी अपना प्रोसेस कर रहा है, इस तरीके का बार बार सीएम खांडू भी और जो कंसर्न एमएलएज है वहाँ के जो मिनिस्टर उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था। लेकिन अभी जब आपने भी मेंशन किया जो 20 करोड़ जो मैंने भी मेंशन किया कि लास्ट ईयर जब सीएम खांडू विजिट किया था उनकी तरफ से उन्होंने ड्यूरिंग स्पीच ही उन्होंने मेंशन किया था कि जो 20 करोड़ है वो रास्ता बनाने में इन्वॉल्व होगा। लेकिन अभी हाल ही में जब डिस्ट्रिक्ट यूनियन की तरफ से जो ब्रीफिंग रखा गया था उसमें क्लियर किया गया कि रिस्टोरेशन वगैरह के लिए अभी कुछ फॉर्मेट बना के किया गया, इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए, वहाँ तो मालूम है कोई फ्लोट तो नहीं आया है, चाइंग जो सिपा रोड में कोई फ्लोट तो नहीं आया है। जो लैंडस्लाइड होता है छोटा सा मिनोर लैंडस्लाइड कैन नॉट बी अ फ्लोट उसको फ्लोट तो सिटी टाउन को ले गया। और लास्ट टाइम जो ऐसे विंटर सीजन में जो कमिंग नदी काला नदी पानी आया था ना, वो तो फ्लोट नहीं है, वो रोड को भी टचिंग नहीं है एक्चुअली। वो एक मतलब फ्लोट जैसा आया था लेकिन रोड को टचिंग नहीं ले गया। तो क्यों रोड का अगेंस्ट में बिल बनाना है जब सीएम ही बोला है कि एडिशनल फाउंड है, दिस अमाउंट शुड बी यूज फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर ये जो प्रॉपर यूज नहीं करता है और रोड को कंप्लीट नहीं होता है, बीजेपी नेक्स्ट टाइम में बीजेपी एमएलए आएगा, कोई कंटेस्ट करेंगे, अभी बॉडी मत दो चाइंगा जो एरिया में और बामिंग एरिया में, इसे सीएम इतना तक भी कहा है ना। तो उसको
जान के भी दिख के भी कुछ मतलब गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट आके ये बोलने के बावजूद भी क्यों हो रहा है, ये पब्लिक का क्वेश्चन ये है। काम क्यों नहीं रहे वहां में मिशनरी गवर्नमेंट इंडिया कंपनी को क्यों करने नहीं दे रहा है, वो गवर्नमेंट इंडिया का नहीं कर रहा है बोलता है। तो सुनने में ऐसे आता है कि वहां में तो ऐसे पीएच का इंजीनियर है एक तो लामड़ा है टकब लामड़ा, और गवर्नमेंट इंडिया का बात है, ये हमको रिपोर्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्टर है बोल वर्चुअली अंदर में, लेकिन ऊपर में XYZ का नाम लगा के वो काम कर रहा है ऐसे बोला है। तो इस तरह का माने एरिया में नहीं करना चाहिए, जो हमारे ईस्ट कामिंग को कई जगह कॉर्नर से हमेशा कभी कभी क्राइम करप्शन रिपोर्ट आने का डिस्ट्रिक्ट का इमेज भी बहुत खराब होता है ना। रोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब काम हेल्थ एजुकेशन का ठीक करेगा तो डेफिनेटली आएगा डेवलपमेंट। लेकिन जो क्राइम हमेशा वहाँ में मर्डर का रेप न्यूज़ आता है, किडनैप का ऑफिसर को मर्डर, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का स्कैम घोटाला का न्यूज़, रेप का, इस टाइप का आते रहना तो कितना खराब है ना। इसको तो हम लोग लोकल आदमी भी सुधरना चाहिए। वहाँ में हमारे इस कमिंग में अलग अलग जनजातियों एक ऑलमोस्ट 250 प्लस सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्लाइंग है, जैसे ज्ञानी है, बगंग यंगफो है, और चिदानो काफिया को ददा है, परदुंग है, वाई है, अलग अलग जात मिला के वहाँ में ऑर्गेनाइजेशन टोटल जो वेलफेयर सोसाइटी है, हम कहीं दिखा था आस्को में पोस्ट वाला 200 अराउंड 300 जैसे ऑर्गेनाइजेशन है। इतना ऑर्गेनाइजेशन में तो चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, अच्छा सोच बच्चे लोग हमारे यूथ लोग स्टूडेंट बॉडी स्पेशली स्टूडेंट यूनियन ऑफ ईस्ट कामिंग जो गलत नहीं बोल रहा है, रोड चाहिए बोल रहा है, ये तो बहुत जिनून बात है, उसको सब साथ देना है। हम लोग बहुत दुख का बात है। और साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये रास्ता जो बात कर रहा है सेपा टू चांगदा जो, ये 100 किलोमीटर नहीं है, 200 किलोमीटर नहीं है, बस 81 किलोमीटर है, जिसका वर्क ऑर्डर सेंक्शन हुआ था 2008 को। तब से लेकर अभी तक हम कैलकुलेट करें तो 14 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक फंड में कोई कमी नहीं है, लेकिन फंड में घोटाला की कमी है। ऐसा घोटाला होने के कारण से इस तरीके का काम कंप्लीट नहीं हो, इस तरह का कहना था। और आखिर में यदि जी आपसे हम जाते जाते ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में उनके तरफ से जो कंसर्न MLA है उनके अगेंस्ट, कंसर्न डिपार्टमेंट के CE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके अगेंस्ट में उन्होंने FIR फाइल किया है SIC में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए मतलब कोई भी फंड आता है प्रोजेक्ट के लिए सेंक्शन होता है, फंड आता है तो प्रॉपर्ली यूज करना नंबर 1। जो कंसर्न आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर है, और खास के इंजीनियर डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है, इंजीनियर होता है, मॉनिटरिंग एजेंसी लोग होता है, उन लोग को अच्छा से जानना है, फाइनेंशियल रूल को जानना है, फाइनेंशियल रूल क्या कहता है, कानून क्या कहता है, CCS रूल क्या कहता है, और इवन टेंडर का तो बहुत नॉर्म्स होता है, CPW का नॉर्म्स है। तो उसमें काम का अगर सिस्टम में जाके काम करने से कोई इशू नहीं होता है, काम करो पैसा लो। हम लोग का सोच यही है, पब्लिक का सोच यही है, अभी स्टूडेंट बॉडी का सोच यही है, यहाँ में काम नहीं करके पैसा गायब हो रहा है, इसलिए नाराज है। इसलिए अगर काम नहीं करके पैसा लेता है तो उसको तो सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए। स्पेशली ऐसे ऐसे केस में आज फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यहाँ में केस को, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है ना, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर को यहाँ मूव होना चाहिए, फाइनेंशियल रूल को जान के भी क्यों वहाँ में फ्लड डैमेज का अगेंस्ट में बिल बनाने दिया जा रहा है, अप्रूवल क्यों कर रहा है, जबकि वो रोड NEC रोड है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग है, उसको एडिशनल फंड दे रहा है गवर्नमेंट, कंप्लीशन के फंड आ रहे हैं, फ्लड डैमेज में क्यों आ रहा है? इवन देयर शुड बी अ केस अगेंस्ट दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो। इवन जो हायर अथॉरिटी जो क्या बोलता है, जो है ना, जो PW का डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल है, उसका खिलाफ में सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर मिस यूज कर रहा है तो बार बार क्यों करने देगा, मौका नहीं देना चाहिए। पब्लिक देखिए यहाँ में एक आदमी का रोड नहीं है, एक फैमिली का रोड नहीं है, एक बस्ती का, एक विलेज, एक क्लैंग जाट पार्ट का रोड नहीं, वो तो पूरा ईस्ट कामिंग का है, अरुणाचल का रोड है, खास के ईस्ट कामिंग का ऊपर वेल का रोड है ना। वो रोड सक्सेस होगा तो वहाँ में कितना टूरिज्म का प्रमोशन हो सकता है, इकोनॉमी आगे जा सकता है, और रोड ठीक होगा तो हेल्थ एजुकेशन का डेवलपमेंट में इसी से आ सकता है ना, बाकी डेवलपमेंट ऐसे आ सकता है। तो ये सब क्यों हम लोग गवा रहा है, बार बार देखो 10 ईयर्स ला रहा है, ये ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गया, 2007 till today, it is almost 15 years I think. Thank you.